हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपको और ज़्यादा अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताने का हौसला रख सकूं। आज का टॉपिक है अतिथि अपमानित भव। अतिथि को घर पर बुलाना या शादी ब्याह पार्टियों में बड़े बड़े आयोजनों में आमंत्रित करना और खिलाना पिलाना और भगत करना पर उसका अपमान भी करना। सुनने में अटपटा तो लगता है, लेकिन हकीकत में आजकल समाज में यही हो रहा है। लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, अपने व्यक्तिगत शादी ब्याह, जन्मदिन मनाना, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि इत्यादि के अवसर पर तमाम तरह के बड़े बड़े आयोजन करते हैं। बड़े बड़े होटलों में, बैंकेट हॉलों में आयोजन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और उसमें जम के भेदभाव किया जाता है। एक ही परिवार से में एक ही परिवार है, संयुक्त परिवार है, सब लोग मिलकर एक ही कंपाउंड में रह रहे हैं, तो उसमें किसी एक को पार्टी दी, किसी एक को पार्टी नहीं दी, किसी एक को छोटी सी पार्टी दे दी, छोटे से फंक्शन में बुला लिया, किसी एक को बहुत बड़े फंक्शन में बुला लिया। पार्टियों का रूप भी बड़ा अलग अलग होने लगा है। कुछ बहुत हाई स्टेटस की पार्टियां की जाती हैं। एक ही मान लीजिए शादी ब्याह है, शादी ब्याह के लिए एक ही फंक्शन, एक ही शादी ब्याह के लिए चार चार पांच पांच पार्टियां अलग अलग तबके के लिए की जाने लगी हैं। छोटे तबके के लिए अलग से कोई छोटे मोटे हॉल में या आसपास के भवन में सिंपल सी पार्टी दे दी। थोड़ा और अच्छा तबका है तो उसको थोड़े से और बैंकेट हॉल में बुला लिया, और ऊंचा तबका है तो उसको विदेशों में पार्टी दे दी, विदेशों में हांगकॉन्ग सिंगापुर वगैरह में पार्टी का अरेंजमेंट किया, महंगे महंगे गिफ्ट दे दिए। उसमें तीनों चारों में ही एक ही परिवार के कई कई लोगों को अलग अलग ढंग से इनवाइट किया जाता है। ये प्रकार से भेदभावपूर्ण तरीका ये अपनाया जाता है। और अगर एक ही पार्टी देकर सबको बुला भी लिया, गली मोहल्ले रिश्तेदार यार दोस्त सबको बुलाए, हाई स्टैंडर्ड वालों को भी और छोटे स्टैंडर्ड वालों को भी, मीडियम वालों को भी, तो भी उस पार्टी में भी असमान व्यवहार किया जाता है, बड़ा रूखा व्यवहार किया जाता है छोटे लोगों से। बहुत हाई स्टैंडर्ड वालों पे पीछे पीछे घूमते रहते हैं पार्टी देने वाले। ज्योतिषी दृष्टि से इसका बड़ा, इसे घनघोर अपराध माना जाता है और इसे अतिथि का अपमान एक प्रकार से करार दिया गया है। नारद संहिता में और विभिन्न ग्रंथों में जो हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़ गए हैं अपने शोध, अपने ज्ञान की वो गंगा, वो पोथे, जिन्हें हम पोथे कहते हैं, तो उसमें स्पष्ट है कि इस तरह के भेदभावपूर्ण यदि आयोजन किए जाते हैं तो निश्चित तौर पे नरक भोगना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की जानवरों की योनियां भोगनी पड़ती हैं, और अगर मनुष्य योनि मिल भी गई तो जीवन पर्यंत कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चाहे भले ही आप IAS PCS अफसर हों, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, बड़े ऊंचे कुल में जन्म लें, तो उसके बावजूद आपको हिकायत भरी नज़रों से देखा जाएगा, आपके संग भेदभाव किया जाएगा। चाहे भले ही राजा महाराजा के घर में आप जन्म लें, लेकिन पिछले जन्म में यदि आपने भेदभाव व्यवहार किया है अतिथियों से, तो निश्चित तौर पे अगले जन्म में चाहे आप राजा महाराजा के यहाँ ही जन्म क्यों ना है, राजकुमार ही क्यों ना हो, लेकिन आपसे भेदभाव तो किया ही जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के काम ना किए जाएं, ताकि हमें ये इसका दुष्परिणाम ना भुगतना पड़े। ऋषि मुनियों महात्माओं ने हमें ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है, बहुत सद्बुद्धि दी है, जिसका कि हमें हर समय उपयोग करना चाहिए, उनका विवेचन करना चाहिए। ऐसा ज्योतिषी दृष्टि से देखें तो ऐसा शुक्र, बृहस्पति और राहु की युति या उनकी परस्पर दृष्टि, चाहे गोचर में हो चाहे आपकी जन्म पत्रिका में हो, वो ये काम कराती है। कुटिलता, दिखावा वगैरह वगैरह, सामाजिक मान सम्मान, अपने धन पद प्रतिष्ठा का प्रदर्शन, बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आती हैं जिसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को
जो ये काम करते हैं, जो इस तरह की पार्टियां देते हैं, जो इस भावना से देते हैं कि इसको हमने नीचा दिखा, नहीं ये तो छोटा आदमी, चलो पार्टी तो देनी है, दे दो भाई, सभी को दिया तो इनके लिए पार्टी रखो, तो मालूम पड़ा साहब ठीक है, अगले जन्म में आपको मान लीजिए कुत्ता की योनि मिल गई, कुत्ते के रूप में आपने जन्म लिया है, मान लीजिए, माफ़ करिएगा भाई, जो मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैं पुराणों में कहा है, जो नारद संहिता में कहा है, जो वेद ग्रंथों में जो ऋषि महात्माओं ने लिख कर दिया है, मैं अपनी तरफ से शब्द भी नहीं बोलता। तो क्या होता है कि आप अपने मालिक के संग एक ही टेबल पर, चाहे राजा महाराजा ही क्यों ना हो, सबके संग बैठेंगे, खाएंगे, लेकिन आपका भोजन अलग होगा, आपको खिलाने वाला अलग होगा। चाहे भले ही राजा महाराजा, मंत्री और मालिक और सब एक साथ खा रहे हो, आप भी उन्हीं टेबल पे बैठ के खा रहे हो, लेकिन आपका भोजन तो अलग ही हो गया, आपको खिलाने वाले भी अलग हो गए। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है जो कि हम नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि हमारा स्टेटस है, हमने सिंगापुर में जा कर के पार्टी दे दी, सबको मोटे मोटे गिफ्ट दे दिए, गिफ्ट में एक एक कार दे दी, या सोने की चेन दे दी, या वगैरह वगैरह जो भी महंगे से महंगे गिफ्ट दे दिए, तो उसने बहुत बड़ा हमारा नाम समाज में हो गया। परंतु समाज में नाम भले ही हो जाए, परंतु हमारे खाता जो है वो, उस पर लाल लकीर खींची जाती है, उस पर लाल टिक हो ही जाती है। ये मैं नहीं, ये ऋषि मुनियों का कथन है, ये महात्माओं की तपस्या का निचोड़ है, जो उन्होंने अपने ज्योतिषी ग्रंथों में इसका उल्लेख किया है। नारद संहिता में इसका बहुत ज़बरदस्त उल्लेख हुआ है कि भाई इस तरह का काम करने वालों को देखिए श्वान योनि मिलती है, खरगोश, बिल्ली आदि पालतू जानवरों की योनि में जन्म लेना पड़ता है, और अगर मनुष्य योनि का जन्म मिल भी गया तो उनको सही प्रकार से खाना मिलता ही नहीं है। भले ही वो समाज में उच्च हाई क्वालिटी में रह कर के खाएँ, परंतु तो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होंगे जिसको ढंग से खा नहीं पाएंगे। मान लीजिए डायबिटीज़ ही हैं, या छोटी उम्र में डायबिटीज़ हो गया, तो चलिए साहब अब किसी बड़े आयोजन में गए, मान लीजिए गए हांगकॉन्ग पार्टी में, लेकिन नहीं खा पाए, वहाँ कुछ खा ही नहीं सकते, उनका अलग से खाना बनेगा, परहेजी खाना बनेगा। तो इस तरह से ये तो भोगना ही पड़ता है। और ये इसीलिए कहा गया है कि जो भी कर्म करें उसको बहुत सोच समझ के, दूरदृष्टि करके कि भाई आपको उसका फल तो मिलना ही मिलना है। भाई अच्छा कर्म तो इसमें दो फल मिलते हैं, एक तो अच्छा कर्म ये कि आपने सबको भोजन कराया, आमंत्रण दिया, इसका पाप इसका पुण्य का फल मिलेगा, और दूसरा ये पाप, ये आपने साथ में पाप कर्म भी कर दिया। राहु भी तो आ गया ना, राहु बीच में पाप कर्म, राहु तो पापी होता है, तो पाप कर्म तो कराएगा ही कराएगा। बृहस्पति शुक्र अच्छा कराएंगे, लेकिन राहु जो है वो आपको पाप कम कराएगा, अपना जहर तो घोलेगा ही, तो लिहाजा आप पाप कम के दोषी भी हो जाएंगे, तो उसका फल आपको विभिन्न योनियों में मिलेगा। इसके अलग से नरक भी कई सारे निर्धारित किए गए हैं कि इस पाप कर्म के लिए ये नरक है, बहुत विस्तृत विवेचना की गई है, लेकिन जिसका विवरण देना संभव नहीं है, परंतु ये बहुत गहन विषय है। इसीलिए कहा जाता है कि एक समान रूप से आप व्यवहार अपने सभी अतिथियों से करिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को समान भावना से देखिए, समान भावना से उनका अतिथि सत्कार करिए। आपने देखा होगा कि कई बड़ी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में या विदेशी कंपनियों में, हमारे हिंदुस्तान में भी कई बहुत बड़े बड़े घराने, नाम नहीं लूँगा, कि जहाँ मालिक और फोर्थ क्लास नौकर या मेड या स्वीपर सब एक ही कैंटीन में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। सबके लिए को अलग अलग से कैंटीन नहीं बनी हुई कि साहब के लिए अलग है और अधिकारियों के लिए अलग है और फोर्थ क्लास के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार सुना है, देखा भी है, एक ही कैंटीन है सबके लिए और सब एक साथ खाते हैं, क्योंकि सब वर्दी पहने होते हैं। वर्दी पे ये नहीं लिखा कि ये स्वीपर है या ये अधिकारी है, जीएम है या मालिक है, सब एक साथ खाते हैं, जिसकी जो मर्जी है आओ खाओ चले जाओ। ये नहीं है कि नहीं ना मान ही बैठेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।